हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर 3, साइंस का चैप्टर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। सो बच्चों, अगर आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। हर एक वीडियोस आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। और चैप्टर 1, 2 और 3 के अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहले हम देखते हैं कोल क्या होता है। कोल, हिंदी में इसको कोयला बोल दिया जाता है। सो कोल क्या है? इट इज हार्ड ब्लैक कंबसिबल सेडिमेंटल रॉक। ठीक है, कोल क्या है? एक हार्ड और काले रंग का क्या है, एक कंबसिबल जलने वाला एक पत्थर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हार्ड सा एक सब्सटेंस है। या कह सकते हैं कि कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल समझते हो ना? फॉसिल यानी जीवाश्म, कि सैकड़ों साल पहले जो डेड प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और फिर क्या होता है उनसे फॉसिल, उन्हें फॉसिल्स बोल दिया जाता है। तो वहां से जो फ्यूल बनता है उनको फॉसिल फ्यूल बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले कोल की स्टोरी के बारे में जानते हैं कि स्टोरी की कोल आया कहाँ से, है ना? कि स्टोर की कोल बना कैसे, तो उसकी स्टोरी सबसे पहले जानते हैं। सो चलिए बात करते हैं। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस द डेंस फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सोल। ठीक है, कि नेचुरल प्रोसेसेस के कारण देखा होगा आपने कि बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, या और सारी सुनामी आती है। तो इन सभी के कारण क्या होता है, जो घने जंगल थे वो क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। अब मिट्टी के नीचे दबने से क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मरे हुए जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? So the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। तो पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन क्या है? सो आप आंसर करेंगे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब हमने कोल की स्टोरी के बारे में जान लिया कि कोल कैसे बना, है ना? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल की। देखो, कोल बहुत सारे प्रकार का होता है, बहुत टाइप्स हम पढ़ते हैं कोल के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपके आता है पीट। तो पीट भी एक कोयले का प्रकार है। इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ 28%। तो जो पीट होता है जिसमें कार्बन का कंटेंट होता है वो कितना होता है, 28%, 28%। फिर आपका आ जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट भी एक कोल है। इट हैज़ 28 to 30% कंटेंट ऑफ कार्बन। इसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, 28 से 30% किसमें, लिग्नाइट में। और वहीं अगर पीट की बात करें तो पीट में आपका 28% क्या होता है, कार्बन होता है। फिर थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप में आपके पास आ जाता है बिटुमिन्स, और फिर आपके पास आ जाता है एंथ्रासाइट। तो बिटुमिन्स क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ 78 to 86% ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें आपका 78 से 86% आपका कार्बन होता है किसमें, बिटुमन्स में। फिर आपका आ जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट दिस इज द मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, इट हैज 94 to 98% ऑफ कार्बन। देखो, जिसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना हाईली कंबसिबल होगा। क्लियर है? तो आपके पास आ गया क्या, आपने पढ़ा तो चार तरह के आपने इसके बारे में टाइप्स ऑफ कोल पढ़े। फिर आपके पास हम बात करते हैं कोल के बारे में। सबसे पहले कोल की बात कर लेते हैं, कोल क्या है। देखो, जो कोल है, कोल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कोल, कोक, कोल तार, कोल गैस, है ना? ये सभी क्या है, कोयले से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल की। तो कोल क्या है, इट इज यूज एज फ्यूल टू कुक
food. Earlier it was used in railway engines to produce steam. तो कोल क्या है जिसको हम कोयला बोल देते हैं, काले रंग का आपने देखा होगा ना, हार्ड सा काले काले रंग का होता है, जो शादी वगैरह में भट्टियों में यूज़ किया जाता है, तो या घर पे भी यूज़ किया जाता है खाना खाना बनाने के लिए। तो क्या है कि ये एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है, जो खाना बनाने में काम लिया जाता है। कौन? कोल। पहले क्या किया जाता, सुना होगा आपने, आज से 200 150 200 साल पहले क्या होता था, इंजन चलाए, स्टीम इंजन चलाए जाते थे। वो स्टीम इंजन किससे चलते थे? वो भी कोल का ही यूज़ करके चलाए जाते थे। फिर आपका आ जाता है, इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज़ और कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। कोक, कोल tar एंड कोल गैस आर यूज्ड इन मैनी फील्ड्स आर प्रोडक्ट ऑफ कोल। जो कोल के अदर प्रोडक्ट्स कोल से निकलते हैं, जैसे कोल, कोक है, कोल tar है और कोल गैस है, इनका भी आगे यूज कर लिया जाता है बहुत सारे फील्ड्स में। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कोक की। तो कोक क्या है? कोक है, इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो जो कोक है वो एक ब्लैक, टफ और पोरस सब्सटेंस है। कोक का यूज कहाँ होता है? इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मैनी अदर मेटल्स। तो जो कोक का यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील, स्टील की एक्सट्रैक्शन के लिए और भी अदर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए कोक का यूज किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कोल तार की। तो कोल तार क्या है? तो कोल तार है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, जो कोल तार है वो ब्लैक थिक लिक्विड है। आपने देखा होगा ना कि जो रोड वगैरह बनाए जाते हैं तो वहां पे एक पहले ब्लैक कलर का लिक्विड डाला जाता है, वो गर्म करके ना उसको रोड पे गिराया जाता है, या जो आप की रोड बनती है उसमें यूज किया जाता है। तो क्या होता है वो अनप्लीजेंट, उसकी स्मेल भी उसमें से बहुत गंदी भद्दी स्मेल आती है। तो क्या है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है बच्चों। फिर आपका आ जाता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। जो कोल तार है उसमें लगभग लगभग आपके 200 के आसपास सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है कोल तार का? बहुत सारी इंडस्ट्री में, मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है कोल तार का। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। जो कोल तार है वो 200 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। जो इसका यूज होता है, द प्रोडक्ट obtained फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डाई, ड्रग, पेंट, परफ्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी के लिए परफ्यूम, पेंट्स, ड्रग्स, डाइज, इन सब के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो कौन होता है? कोल तार से मिले जो प्रोडक्ट हैं। फिर आपके पास आ जाता है कोल गैस। गैस से ही समझ में आता है कि एक तरह की गैस होगी जो कोक, जो कोल का ही क्या होगी, एक प्रोडक्ट होगी। सो इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक। जब कोल से कोक को ऑब्टेन किया जाता है तब जो गैस रिलीज होती है वो होती है कोल गैस। उस कोल गैस को भी यूज में लाया जाता है। कहाँ यहाँ यूज में लाया जाता है? इट इज यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग प्लांट में ही कोल गैस का यूज कर लिया जाता है। ठीक है जी, जो कोल गैस है वो वहीं पे यूज कर ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मर चुके ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनसे बनती है नेचुरल गैस, विच डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर और एयर की एब्सेंस में ये डिकम्पोज होती है। सो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर एज कंपेयर टू कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी गैस होती है, उसके कंपैरिजन में इस गैस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। अब ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल बिकॉज इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, लेस पोल्यूटिंग। तो नेचुरल गैस है, उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है एज कम्पेयर टू कंप्रेस सीएनजी गैस के कंपैरिजन में। और इसको भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कहाँ पे? व्हीकल्स में, क्योंकि ये क्या होती है, क्लीनर फ्यूल है या लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है, इसलिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे जो नेचुरल गैस बनती कैसे है, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म से
आपकी बनती है। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं एक और टाइप की तरफ। चलिए आगे बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। The mixture of these gases is liquefied at a high pressure and then filled in cylinder। ठीक है, जो मिक्सचर होता है ये गैसेस का, वो लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर पे और फिर उसको फिल्ड किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर। और कहाँ यूज होता है इसका? तो इट इज यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल। घरेलू फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज किया जाता है किसका? एलपीजी गैस का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोल तार के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े। फिर हमने स्टडी किया नेचुरल गैस के बारे में, कोल गैस के बारे में और लास्ट में एलपीजी गैस के बारे में। तो ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्लास 8 की जितनी भी वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। क्लास 8 की मैथ्स की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो आप चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।